तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी फार्मर 264 में। तो आज हम एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड, जो हमारा फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, जिसमें हम सबसे पहली वीडियो है ये यूनिट फर्स्ट की। तो जिसमें हम आपको दिखाते हैं यूनिट फर्स्ट का सिलेबस। ये इसका यूनिट फर्स्ट का सिलेबस है, सिर्फ यूनिट फर्स्ट का। तो इसमें सबसे पहले जो है, इसमें सबसे पहले आता है हमारा कोलेडियल डिस्पर्जन। मतलब कोलेडियल डिस्पर्जन होता क्या है। फिर उसका है इसमें डिस्पर्स का क्लासिफिकेशन मांगा इन्होंने ऑन सिस्टम एंड देयर जनरल करैक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले हमको आज जो हम इस वीडियो के अंदर टॉपिक क्लियर करेंगे वो सबसे पहला टॉपिक हम कोलेडियल डिस्पर्शन का करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आज हम ये वाला करेंगे, इसके अंदर ये वाला, ठीक। तो वीडियो में बने रहिए और मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा इसमें क्या क्या होता है एंड क्या क्या होता है कोलेडियल डिस्पर्जन। तो सबसे पहले हमारा ये आ गया कोलेडियल डिस्पर्जन की डेफिनेशन। इंट्रोडक्शन मान लो, डेफिनेशन मान लो, या मतलब इसका हम एक प्रकार से इंट्रोडक्शन देते हैं आपको। कोलेडियल डिस्पर्जन होता क्या है, सबसे पहले हम आपको ये समझाते हैं। इसका मतलब ये होता है, पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये है हमारा सॉल्यूशन। सबसे पहली बात ये होती है, हमने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स को अच्छे से पढ़ा था थर्ड सेम में, फर्स्ट को, उसी का पार्ट है। इसका इंट्रोडक्शन देने की मुझे ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, क्या होता है सब्जेक्ट, बस हमें इसमें समझना है कि डिस्पर्स्ड जो हमारा कोलिडल डिस्पर्जन होता क्या है। एक्चुअली बात यह है कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो सॉलिड एंड सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है, सबको पता है, ठीक है। उसमें हमारा क्या होता है, जो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं, जब हम सॉलिड और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो वो दो फॉर्म प्रेजेंट करता है। सबसे पहली फॉर्म होती है होमोजीनियस एंड दूसरी होती है हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस का क्या मीन्स होता है, सिंगल फेज। मतलब कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूट है, कोई भी सॉल्वेंट है, जब आपस में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आपस में मिक्स हो रहे हैं तो वो फुली मिक्सड हो रहे हैं। मतलब ऐसे मिक्स हो रहे हैं कि हम उनको अपनी आंखों से और माइक्रोस्कोप से अलग नहीं कर सकते, ना ही हम उनको देख सकते। उनकी जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में इतनी गहराई से मिक्स हो गए हैं कि वो एक ही सिंगल फेज में प्रेजेंट हो गए हैं, तो हम उसको हेमोजीनियस बोलते हैं। एंड हेट्रोजीनियस क्या होता है, ये डबल फेस के होते हैं। मतलब ऐसा होता है, ये डू नॉट प्रॉपर मिक्स होते हैं। सॉलिड सॉल्वेंट मिक्स तो हो जाते हैं, लेकिन ऐसा होता है इस फॉर्म में कि वो प्रॉपर मिक्स नहीं हो पाते। तो हम उसमें क्या होता है, डबल फेस प्रेजेंट होती है। जैसे एक सॉल्यूशन है, ये जो नीचे अभी ये डायग्राम है इसका, इसमें क्या है, जो इसके सॉलिड पार्ट्स हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं अलग अलग टाइप्स में, एंड लिक्विड जो वो अलग टाइप्स में दिखाई देता है। मैं तुम्हें एग्जांपल बता दूं, जैसे तुमने कभी घर पे देसी घी खाया है जिसमें बोलते दानेदार घी, ठीक। तो उसमें क्या होता है, जो उसके पार्टिकल साइज़ होते हैं घी के, तो लिक्विड जो होता है कभी कभी हम देखते हैं वो अलग से अलग अलग दिखाई देते हैं। या मिल्क देखते हैं, मिल्क लेते हैं, मिल्क में क्या होता है, मिल्क का सीन ऐसा होता है, अगर हम उन्हें आंखों से देखेंगे तो उसमें ऐसा लगेगा कि वो एक ही सिंगल फेस में, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें प्रॉपर तरीक़ा से मिक्स नहीं होते। जब हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं तो उसके पार्टिकल्स हमें उसमें अलग अलग दिखाई देते हैं। तो हेट्रोजीनियस का मीन्स होता है डबल फेस, मतलब कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट में प्रॉपर तरीक़ा से मिक्स ना हो। ऐसे हम यहाँ पे देखते हैं एक एग्जांपल, हमने ये एक सॉल्यूट ले लिया, ठीक है, और एक सॉल्वेंट ले लिया। सॉल्यूट को ही डिस्पर्स्ड फेस बोलते हैं एंड सॉल्वेंट को डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं, ठीक। आप इसमें बिल्कुल घूमना नहीं है कि डिस्पर्स्ड क्या होता है एंड डिस्पर्जन क्या होता है। डिस्पर्स्ड फेस जो होता है हमारा वो सॉल्यूट होता है, एंड सॉल्वेंट जो होता है डिस्पर्जन मीडियम होता है। तो इसमें क्या होता है, जो डिस्पर्स्ड फेस होता है वो डिसकंटिन्यूस फेस होता है, और डिस्पर्जन जो होता है वो कंटिन्यूस फेस होता है। इसका मतलब ये होता है सॉल्वेंट जो होता है वो एक ही लायर में। हम डिसकंटिन्यूस एंड कंटिन्यूस को ऐसे बोल सकते हैं, डिसकंटिन्यूस डबल लायर एंड कंटिन्यूस सिंगल। मतलब ये सिंगल फॉर्म में होता है, ये कंटिन्यूस फेस में होता है, ये डिसकंटिन्यूस फेस में होते हैं। इनके कई फेस भी हो सकते हैं, कंटिन्यूस फेस नहीं होते, इनके एक ही साइज नहीं होते, ठीक, ऐसे बोल सकते हैं। तो हमने क्या करा, जो डिस्पर्स्ड है और डिस्पर्जन है दोनों को मिलाकर एक डिस्पर्स्ड सिस्टम बनाया, या एक सॉल्यूशन बनाया जिसको हम डिस्पर्स्ड सिस्टम कहते हैं। तो इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, जो हमारे कोलिडियल डिस्पर्सन होते हैं वो होते हैं जो पूरी तरीक़ा से मिले हुए ना हो। जो सॉल्यूशन पूरी तरीक़ा से ना मिले हुए हों, उनके कुछ पार्टिकल्स सॉल्यूशन के अंदर दिखाई दे रहे हों, ठीक है, उनको हम कोलिडियल बोलते हैं। जो हमारा कोलिडियल होता है वो पूरा हेट्रोजीनियस पर डिपेंड है, पूरा इस पर डिपेंड है, आप समझ सकते हो, हेट्रोजीनियस पे पूरा डिपेंड है ना, डबल फेस वाले पे। तो अब इसकी थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये आगे इसकी कोलिडियल की, इट इज़ ए हेट्रोजीनियस सिस्टम। अभी मैंने बताया था तुमको हेट्रोजीनियस सिस्टम है।
एंड विच इज़ मेड अप ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। ये भी मैंने बताया था। इसके अंदर क्या होता है, ये दो फॉर्म होती हैं, कौन कौन सी, एक डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, उनको मैडअप करता है। ठीक, इन दिस वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड एज वेरी फाइन पार्टिकल्स इन अनदर सब्सटेंस कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम। मैंने भी बताया था आपको, इनके बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। हमको उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज करने पड़ते हैं। किसी किसी सॉल्यूशन में हमें ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से दिख जाते हैं, लेकिन किसी किसी में बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम उन्हें देखते हैं। अच्छा, इनके पार्टिकल्स की साइज़ क्या होती है, ये लिखा है द पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेस रेंज फ्रॉम 1 नैनोमीटर। ये इतने छोटे होते हैं जैसे हमारा बैक्टीरिया था ना 1 नैनोमीटर का, उसी की तरह ये पार्टिकल्स होते हैं। जैसे एग्जांपल ग्लू, स्टार्च, जिलेटिन, ये सब ग्लू फिलू जो होती है, इनके अंदर हमें पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते आंखों से, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दिख जाएंगे। जैसे एग्जांपल है, जैसे हमारे पास एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, ये कोलोइडल सॉल्यूशन है हमारे पास में। उसमें क्या हुआ, जब हमने माइक्रोस्कोप यूज़ करा तो उसमें हमें ये कुछ डिस्पर्स्ड फेस वाले मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं ना। और डिस्पर्जन मीडियम जो हमारा सॉल्यूशन, जो लिक्विड था, जो लिक्विड फॉर्म में सॉल्वेंट था, ये सॉल्यूट है डिस्पर्स फेस। ये इसमें पूरी तरह से हमने मिक्स करा, उसके बाद में देखा तो वो मिक्स नहीं हुआ। क्या हुआ, उसके पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स, मतलब बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स हमने माइक्रोस्कोप से देखे तो वो हमें दिखने लगे। तो ये था हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन। आप समझ गए होंगे कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, एंड कोलोइडल सॉल्यूशन को ही कोलोइडल डिस्पर्जन बोलते हैं। आप इसमें घूमना नहीं है बिल्कुल भी। कोलोइडल जो सॉल्यूशन होते हैं उनको ही हम कोलोइडल डिस्पर्जन बोलते हैं। आगे आता है सम अदर डेफिनेशन। क्या होता है, कुछ डेफिनेशन है, जैसे हम बेसिक 3 टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन सिस्टम। अगर डिस्पर्जन सिस्टम को देखते हैं तो हम उनको 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से में, मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन एंड कोर्स डिस्पर्जन एंड कोलोइडल डिस्पर्जन, जिसके बारे में हमको पढ़ना है, ये 3rd है, ठीक है। तो उनसे पहले 2 भी होते हैं डिस्पर्जन, उनको पढ़ लेते हैं। क्या मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में क्या होता है, इन दिस डिस्पर्जन इन विच पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेस इज लेस देन 1 नैनोमीटर। इसका मतलब ये होता है, इस वाले डिस्पर्जन में जो पार्टिकल्स के साइज होते हैं डिस्पर्स फेस के अकॉर्डिंग, वो बहुत ही डिस्पर्स फेस से लेस देन होते हैं 1 नैनोमीटर। मतलब जो हमारा 1 नैनोमीटर के पार्टिकल होते हैं उनसे भी ज़्यादा छोटे होते हैं, वो कौन से होते हैं, मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। एंड इसका नेक्स्ट है ये, These are involved in electron microscopes. These are invisible in electron microscope. मतलब हम इनको देख सकते हैं किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के। मतलब हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से इनको नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल है। हम इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे। देयर पार्टिकल्स आल्सो पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है बहुत ही छोटी होती है, जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमारा वो था माइक्रो छोटी मेम्ब्रेन होती है, उसके थ्रू इनको हम पास कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ऑक्सीजन हो गई, ग्लूकोज हो गया एंड अदर गैस। ये गैसेस जो होती हैं इनमें हमें देख नहीं पाते पार्टिकल्स, लेकिन इनमें पूरी तरह से मिक्स नहीं होते। ऐसे मानो जैसे एक रूम है हमारे पास, ठीक है, एयर घूमती रहती है एंड कुछ मॉलिक्यूल्स एंड कुछ पार्टिकल्स उसमें घूमते रहते हैं, लेकिन हमको दिखाई नहीं देते, तो वही सेम है। दूसरा आता है कोर्स डिस्पर्जन। कोर्स डिस्पर्जन में क्या होता है, इन दिस डिस्पर्जन इन विच पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेस इज मोर देन 1 माइक्रोन। मतलब ये 1 माइक्रोन से मोर देन होते हैं, उनसे थोड़े बड़े होते हैं। ईजिली विजिबल इन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, और हम इनको ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। इसमें हमें ऐसा कोई ज़्यादा छोटे नहीं होते जो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की नीड पड़े। एंड आल्सो पास थ्रू इन नॉर्मल फिल्टर पेपर, एंड इनको हम नॉर्मल फिल्टर पेपर से पास कर सकते हैं। एंड पार्टिकल्स आल्सो सेटल डाउन अंडर ग्रेविटी। और ये ऐसा होता है कि जैसे हमने कोई सॉल्यूशन है इसमें मिक्स किया, उसको कुछ देर के लिए रख दिया, तो वो ये सेटल डाउन हो जाते हैं उसमें। जैसे हम सस्पेंशन हो गया एंड चॉक सॉल्यूशन हो गया। चॉक देखा है, जो हमारे क्लासेस में यूज़ होते हैं स्टडी के लिए, तो वाले जो चॉक होते हैं जब हम उनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो कुछ देर के लिए, मतलब बारीक करके पाउडर के फॉर्म में, फिर हमने उनको रख दिया तो क्या हुआ, वो पूरे सेटल डाउन हो जाते हैं ग्रेविटी के अंदर, सॉल्यूशन के नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो वही हमारे कोर्स डिस्पर्जन कहलाते हैं। अब तीसरा आता है हमारा मेन डिस्पर्जन है, जो कोलोइड्स हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। उनमें क्या है, दीज आर दूज डिस्पर्जन इन विच पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स फेज इन विद इन द रेंज 1 नैनोमीटर, जो हम अभी पढ़ रहे थे, ठीक है, 1 नैनोमीटर से एंड 1000 नैनोमीटर तक हो सकते हैं, इतने छोटे हो सकते हैं। इनमें हम क्या करेंगे, कैन नॉट विजिबल ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, इनको हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, इनके लिए हमें बट कैन बी विजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इनके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। एंड पास थ्रू फिल्टर पेपर, हम इन्हें
फ़िल्टर पेपर से भी पास कर सकते हैं, बट पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, जो मैंने बताया था सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बहुत ही छोटी होती है, उसके अंदर हम इन्हें थ्रो करते हैं, जैसे पास आउट करते हैं, मतलब इनको अलग निकालने के लिए। अब जैसे एग्जांपल में आ गया हमारा मिल्क। एक बात बताइए, जब हम मिल्क पीते हैं तो हमको वो सिंगल लेयर में लगता है ना, सिंगल फॉर्म में लगता है, जैसे इसमें कोई और हमें पार्टिकल्स नहीं दिखाई देते, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो हमारा कोलोइडल प्रकार का क्या होता है, उसमें मोलिकुल्स पार्टिकल्स होते हैं अलग अलग, वो हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखते हैं, ऐसे आंखों से नहीं दिखते हैं। तो ये हमारे तीनों डेफिनेशन थी, तीनों डिस्पर्जन थे। अब इसमें हमारे जो सिलेबस है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्जर सिस्टम। जो हमारा डिस्पर्स्ड सिस्टम है उसका क्लासिफिकेशन। सबसे पहली बात जो है, हमारा डिस्पर्स्ड सिस्टम जो है वो दो फॉर्म पे डिपेंड है। कौन कौन सी पे? ऑन द बेसिस देयर डिस्पर्जन फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। एक डिस्पर्जन फेस पे एंड डिस्पर्जन मीडियम पे हमारा डिस्पर्स्ड सिस्टम डिपेंड है पूरा। तो हमने देखो जो हमारा डिपेंड है उसी को हमने उसी के थ्रू या उसी के बेसिक पर हमने क्या करा, इनको 8 टाइप में डिवाइड। सबसे पहले हमने सीरियल नंबर लिखा, उसके बाद में डिस्पर्स्ड फेस लिखा एंड डिस्पर्जन मीडियम लिखा एंड नेम सिस्टम, मतलब इन दोनों को मिलाने के बाद में क्या सिस्टम बना वो सिस्टम लिखा एंड उसके बाद में हम उसके एग्जाम्पल लिखे। तो सबसे पहले सॉलिड और सॉलिड लेते हैं। सॉलिड सॉलिड लेने पर क्या हुआ, सॉलिड सॉल्यूशन बना और एग्जाम्पल क्या हुआ, कोलोइडल गोल्ड। ठीक, फिर हमने लिक्विड एंड सॉलिड लिया। लिक्विड एंड सॉलिड लेने के बाद में क्या बना, जेल। जेल जैसे हम यूज करते हैं, बैग्स हो गई, जेल्स हो गई सारी। फिर उसके बाद में हमने गैस और क्या हुआ, सॉलिड फॉर्म आई, फॉर्म जैसे रबर होती है, ठीक, समझ सकते हैं। उसके बाद में फोर्थ है सॉलिड एंड लिक्विड, जैसे सॉल्यूशन मोइस्ट पेंट हो गए, जो पेंट होते हैं मोइस्ट वाले, प्रोटीन्स हो गई। फिर हमने फिफ्थ पे क्या करा, लिक्विड एंड लिक्विड लिए, तो इमल्सल हो गए, जैसे मिल्क हो गया, घी हो गए, ठीक है, समझ सकते हो। सिक्स में क्या हो गया, गैस एंड लिक्विड फॉर्म, सॉप हो गए, सोडा वाटर हो गए, ये सब। एंड सेवन्थ क्या था, सॉलिड एंड गैस, एयर सॉल्स हो गए और ऑफ सॉलिड, मतलब एयर सॉल्स ऑफ सॉलिड, जैसे स्मोक, जैसे हम सिगरेट पीते हैं उसके अंदर होता है, डस्ट स्टॉर्म। 8 हो गया हमारा लिक्विड एंड गैस, एयर सॉल्स ऑफ लिक्विड, जैसे फॉग हो गए, क्लाउड्स हो गए, बादल हो गए। बादल में हम देखते हैं वाटर की बूंदें होती हैं, ठीक है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देती, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करके उनमें देख सकते हैं। तो ये थे हमारे क्लासिफिकेशन ऑन डिस्पर्जन सिस्टम। ये 8 है, इनको हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन एक और है 9 जिसको हम नहीं पढ़ सकते। एंड गैस इज गैस नॉट फॉर्म्ड बिकॉज गैस मिक्सड इन गैस हेमोजीनियसली। जो हम गैस और गैस को अगर मिक्स करेंगे तो वो इतनी अच्छी तरीक़ा से मिक्स हो जाती है कि हम उसके पार्टिकल्स हमको नहीं दिखाई देते। तो जो हमारा जो डिस्पर्जन सिस्टम है वो पूरा किस पर डिपेंड है, हेट्रोजीनियस पर, तो इसीलिए हम इसको मिक्स नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही था एंड इसकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आ जाएगी। और जो इसमें कोई भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर दें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भाई लोगों आप कमेंट कर दिया करो। ऐसा नहीं है कि मेरे को सब कुछ आता है, जो आता है वो ठीक है, जो नहीं आता उसको भी करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।